सन्यासी बाबा का लाड़। बोलो बागेश्वर धाम की। जब माँ बेटे की आप कहानी सुनोगे तो आप भी अद्भुत सा ये दृश्य आपके अंदर बैठ जाएगा और आंखों से आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देगा। मित्रों, अभी गड़ा गांव में बाबा बागेश्वर धाम सरकार की शादी को लेकर यहाँ चर्चाएं में है, क्योंकि सबसे बड़ा शादी केंद्र जी हाँ इस टाइम जो करा रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार। पहले उन्होंने 51 कन्या, 21 कन्या, फिर 101, 151, इस बार 251 कन्याओं की शादी कर रहे हैं, जैसा आपको पता ही है। पूरी अपडेट सुने। आप बागेश्वर धाम सरकार को मानते हो तो, और आपके घर में बहन है, माँ है, पिताजी को प्यार करते हो तो इस वीडियो को पूरा सुने। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का संकल्प है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कहा है, जो भी अनाथ बेसहाय कन्या है या मजबूर कन्या है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो भी मजदूरी करती है, वो बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम से शादी हो सकती है। इस बार मोटरसाइकिल नहीं दे रहे, बल्कि 256 कन्याओं की शादी कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार। अब छोड़िए, यहाँ पर आते हैं। अभी ही कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर, जी हाँ, एक माँ रहती थी और एक बेटी जवान थी। परंतु जो आपने देखा होगा बाबा बागेश्वर धाम सरकार के चैनल के माध्यम से भी दिखाया था, वो बेटी खुद ही जो मुर्गी फार्म होता है या कुछ वैसा होता है उसमें रहती थी, पानी कुएं से भर के लेकर आती थी, और वो अभी शादी के लिए परंतु एक माँ के ऊपर कितना बोझ होता है, एक लड़की अपने बेटी, बहन या कोई भी जवान हो, तो आप सोच सकते हैं। तो मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर वो जो लड़की थी, माँ कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि माँ की तबीयत खराब रहती थी, माँ बीमार रहती थी, तो वो जो लड़की थी वो ही मजदूरी करके यहाँ फैक्ट्री फर्मों में बेलदारी करके यहाँ अपने घर चला रही थी। माँ को दवाई, जो भी दवाई ववाई चल रही थी, घर का खर्चा चल रहा था, वो चला रही थी। इस बार उस कन्या की भी शादी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से, जी हाँ, वैसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी तो नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही कहते हैं मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बाबा बालाजी कर रहे हैं। जी हाँ, उन्हें तो एक माध्यम बनाया गया। जैसे कि हम सोचते हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी में गुरु जी हैं, उनको एक माध्यम बनाया गया पर्चा बनाने का। शक्ति तो बागेश्वर बालाजी की, हनुमान जी की है, जी हाँ, दादा गुरु जी की है। तो आप, अगर आपके भी आसपास के कन्या हैं, बेसहाय हैं, मजदूर हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, तो वो खुद ही डायरेक्ट बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और आप एक लड़की का कन्यादान कर सकते हैं। मित्रों, वहां पर शादी करा के आप बड़े भाग्यशाली होंगे। जो आप ऐसा कोई हो तो कर देना काम, क्योंकि उसका घर बच जाएगा और बेचारे को कुछ अच्छे से जिंदगी बीत जाएगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनसे हम भी रोज मिल रहे, अच्छा, इनकी ही हम ड्यूटी तुम्हारे परिवार की रक्षा करवाएं। और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में बेसी नहीं आएगा तो सन्यासी बाबा का लाड़। और बड़ी वाली बहू की और गाड़ी। एक माँ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर पहुंची। माँ के ऊपर 2-3 लाख का ऑलरेडी कर्जा था। माँ अपने अपनी बेटी को लेकर यहाँ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे पहुंच जाती है। मित्रों, उसका पति जो है 2 साल पहले गुजर चुका होता है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे जाके नज़ारा देखा क्या, कि वहाँ पर गरीब हो या अमीर हो या करोड़पति हो या नेता हो, अभिनेता हो, सभी लोग वहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पे अर्जी नारियल की बांध रहे थे। किसी से पूछ करिए कि अर्जी कैसे बांधी जाती है, कैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो पूछ करिए उस माँ ने भी अर्जी बांध दी। अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगने को जा रहा था कि जनता दौड़ने लगी, पब्लिक
जो भगत थे बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पागल, वो गुरुदेव की तरफ दौड़ने लगे, राम दरबार की तरफ। वो भी माता उस दर दौड़ने लगी। बाबा बागेश्वर धाम सरकार को आते देखा, पर इतनी धक्का मुक्की में वो माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को संभालने लगी। उसने कहा, मेरा बेटा बेटी अगर किसी के भागने से चोट लग गई, दब गए तो क्या होगा? मैं अर्जी लगवाने आई हूँ, अर्जी के चक्कर में मेरा काम बिगड़ न जाए। मैं ऑलरेडी अपने पति को खो चुकी हूँ। परंतु मित्रों, इतनी जन सैलाब में क्या उस माँ का नंबर आता? क्या उसका पर्चा बनता? क्या उसकी मनोकामना पूरी होती? क्या गुरुदेव उस महिला से मिलते? आपको जानकर हैरानी हो जाएगी। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर जो माँ आई थी, 2 लाख रुपए ऑलरेडी कर्जा था उसको। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी कृपा से उसने जन सैलाब को देखा और एक कोने में जाके रोने लगी। बच्चों को भूख लगने लगी तो बच्चों को अन्नपूर्णा का भंडारा जो प्रतिदिन चलता है, तो वहाँ से भंडारा बेटा और बेटी को खिला दिया। खुद भूखी सो गई और रोने लगी, कहने लगी, हे बागेश्वर बालाजी, आपके अंदर शक्ति है तो आप लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे हो, करोड़ों लोगों का पर्चा बना रहे हो। कितने लोगों की आपने आस्था का केंद्र है ये। मेरी भी पर्चा बनाओ, मेरी भी बिगड़ी बनाओ। मेरे पति गुजर चुके हैं, मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का ऑलरेडी कर्जा हो चुका है। किसी प्रकार से कर्जा चुक के और किसी प्रकार से हमारे घर में सुख शांति आए और बच्चों को पढ़ा सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं, ऐसा मेरे को वरदान दीजिए, कृपा करिए। बागेश्वर बालाजी रातों रात, जी हाँ, बानर के रूप में उसके पास आए और उस महिला के पास, उस माँ के पास आकर यहाँ सिर पर हाथ फेर के चले गए। उसने जैसे सिर पर हाथ फेरा बानर ने, हनुमान जी ने, तो देखा पीछे मुड़कर हनुमान जी, उसको डर लगा पहले कहीं काट न ले। जैसे उठ के बैठी तो वो हनुमान जी जाने लगे। मित्रों, इस वीडियो से आपको सीख मिलता है कि ये जरूरी नहीं है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ही पर्चा बनाए तभी आपकी बिगड़ी बनेगी। बागेश्वर बालाजी के धाम पर जो भी आता है उसकी ऑटोमेटिक बिगड़ी बन जाती है और अर्जी स्वीकार हो जाती है, लोगों का भला हो रहा है। इस महिला के साथ आगे क्या हुआ जानना चाहोगे? क्या रहा इसका जीवन, कैसे अब मतलब बीत रहा है? इसकी वीडियो हम अगले पार्ट में डालेंगे। जय श्री राम, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार। गुरुदेव को मानते हो और आप भी अपने कार्य सफल पाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 3 जनों को शेयर जरूर करें। 3 जने मात्र। आप लोगों की आस्था भगवान के प्रति है। तो जय श्री राम। जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर एक महिला पहुंची, गुरुदेव ने चमत्कार बताया। जी हाँ, गुरुदेव ने बताया कि आपके 3-4 साल से संतान नहीं हो रही है। जी हाँ, वो मित्रों यही प्रश्न पूछने गई थी वो महिला, और बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने उसके बोलने से पहले सब कुछ ही बता दिया। उसके ससुर की तबीयत खराब रहती है। जी हाँ, उसके 3-4 साल से जो संतान नहीं हो रही थी और शादी करके यहाँ उसको अभी तक बच्चे नहीं हुए थे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि आप 21 पेशी और 21 परिक्रमा नियम का पालन करोगे तो जाओ, सन 2026 में आपके घर किलकिलारी चिंग मारेगा बच्चा और आपके घर में बच्चे की गूंजेगी। हम वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गए और आप देख सकते हैं, मैं आपको जस्ट दिखाई दे रहा हूँ। उसके बाद छतरपुर जो मध्य प्रदेश के मंदिर हैं कुछ, मैं वहाँ पे ब्लॉग बनाया जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। पटना बिहार में भी गुरुजी की कथा हुई थी तो वहाँ भी हम गए थे। और अभी गुरुजी जो लंदन से आकर यहाँ अपने धाम पर 25 तारीख तक दिव्य दरबार लगाएंगे। मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार से ऐसा कोई बात नहीं है जो छुपी हो। गुरुदेव सभी का पर्चा बनाते बनाते आपका भी बना देंगे। जो लोग परीक्षा लेना चाहते हैं गुरुदेव की, बेझिझक धाम पे पहुंच जाएं। श्री रघुनंदन संगीत ग्रुप पहुंचा बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर, जो कि अपने भजनों से बाबा बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर प्रस्तुति करी और मीठे मीठे भजन सुना के भक्तों को मन आनंद गदगद कर दिया।
जी हाँ मित्रों, मैं अभी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के सन्यासी बाबा के मंदिर के आगे खड़ा हूँ। हालांकि ये जो चादर वादरें उतर गई हैं क्योंकि यहाँ तोड़ाई हो चुकी है और नया मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये मेरी पुरानी वीडियो है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुरुदेव को मानते हो तो गुरुदेव को मान करिए। मित्रों, ये वीडियो आप फैक्ट नहीं समझना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। बागेश्वर धाम सरकार, जी हाँ, जो कि 156 कन्याओं की शादी नहीं बल्कि इस बार 256 कन्याओं के 251 लड़कियों की शादी करने वाले हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने ये, जी हाँ, नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्ताव रखा और जी हाँ, शादी में सम्मिलित होने के लिए उनको निमंत्रण भी दिया गया। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को एक और बात पता चलें, इनको साधारण मत समझना। बागेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को, ये बड़े बड़े साधु संत महापुरुष, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन इन बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। मित्रों, ये दिखने में सिंपल से लग रहे होंगे आपको। जी हाँ, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, एक छोटे से गाँव से बिलोंग करते थे, आज बड़े बड़े नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते हैं बागेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी। ऐसा होना चाहिए सपना। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार को अगर मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे सद्गुरु आपको चाहिए तो जीवन में इनकी कलाओं को और इनके प्रवचनों को, इनके शब्दों को अपने जीवन में उतार लें। आप कभी भी कहीं भी हार नहीं मानोगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार के। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।